Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, yesterday we have learned about positive sentence of present continuous tense. But today we are going to start our new topic and its name is negative sentence. Alright students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हम सभी लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को डीप में सीखा था. ओके सो आज हम अपने आगे के सेंटेंस की ओर जा रहे हैं जो है हमारा टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो आप सभी जानते ही होंगे. ओके फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है. ओके नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, कोई भी सेंटेंस है उसमें नहीं शब्द लगा देने से वह वाक्य नकारात्मक वाक्य का बन जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी इंग्लिश सिखा रहा हूँ. ओके सो ये पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य है. बट मैं अभी मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ. सो ये जो मैंने अभी वाक्य बोला वो हमारा कौन सा वाक्य माना जाएगा? नकारात्मक वाक्य का. ओके फ्रेंड्स, ये तो हमने हिंदी में बात की. राइट, आज हमें इस टॉपिक में उसे इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करना है उसके बारे में सीखना है. ओके सो मेरे इस लेक्चर को आप सभी को कंप्लीट ध्यान देना है. सो जिससे कि आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं. सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सीखने के पहले सभी टेंस में मैं आपको उसकी सेंटेंस पैटर्न बताता हूं. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न आ जाने के बाद आप किसी भी सेंटेंस का चुटकी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं. उसका रीजन है कि एक बार हमारे माइंड में अगर वो सेंटेंस पैटर्न सेट हो गया तो आगे हम लोगों को ट्रांसलेशन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती नहीं है. सो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है, सेंटेंस पैटर्न में कल हमने जो सीखा था पॉजिटिव सेंटेंस में सेम टू सेम वही आता है. सिर्फ एक वर्ड है दैट इज नॉट, उससे हमें ऐड करना है. ओके सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के लेक्चर में मैंने आप सभी को सिखाया था कि कभी भी आपको नॉट यूज करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है. और ये रूल हम सभी को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि किसी भी सेंटेंस पैटर्न में जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सो जस्ट फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो जैसा कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस पैटर्न लिखी है सब्जेक्ट प्लस ओके उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम आया. सो अब हम यहाँ पे इसके आगे प्लस नॉट ऐड कर देंगे. ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. सो नेगेटिव सेंटेंस में इज आर एम ओके ये हेल्पिंग वर्ब है. सो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा. देन उसके बाद में V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. ओके आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे, बिल्कुल इजी है. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. हमें सिर्फ करना क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है जो हमने कल के लेक्चर में सीखा था. राइट, सो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करना है एंड बाकी सारी चीजें सेम टू सेम आती है. ओके सो अब हम आगे चलते हैं. कल भी मैंने आप सभी को सिखाया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है. बट एक बार फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही गलती होती है. वो लोग सब्जेक्ट तो डिसाइड कर लेते हैं. जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, सपोज जैसे कि मैंने अभी आप सभी को कहा था कि मैं मैथ्स अभी नहीं पढ़ा रहा हूं. सो सब्जेक्ट तो लोगों को पता चल जाता है कि सर इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है. राइट, बट द मेन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है. ओके सो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट आज के आज आपको समझ में आ जाएगा. ओके सबसे पहले हम बात करते हैं इज की. सो फ्रेंड्स, इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है. ओके एंड व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? यू ऑल नो. ओके व्हाट आर दे? ही, सी, इट एंड नेम. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज यूज करते हैं
और आर जो है हमारा आर वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सो प्लूरल सब्जेक्ट भी आप सभी जानते ही हैं, आई, वी, यू, दे, नेम्स। ओके, बट स्टूडेंट एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, हम आई को प्लूरल सब्जेक्ट में कैलकुलेट करते हैं बट यहां पर आई के साथ में आर नहीं आएगा। दैट इज एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ओके, सो आई के साथ में ऑलवेज एम आता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एम के साथ में आई आता है। ओके, सो ये टॉपिक क्लियर हो गया आप सभी को। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर, और आई हो तो एम आता है। सो अगर आपने अभी इन सभी टॉपिक को ध्यान से सुना होगा, सो फ्रेंड्स हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी कि कहाँ पर हमें एच आर एम यूज करना है। ओके सेंटेंस। सो अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इस लेक्चर में ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज उसका रीज़न है कि इन सभी लेक्चर्स को YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। सो अगर हम ज़्यादा डीप में जाते हैं तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो जो डीप इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको क्लास में रनिंग लेक्चर में समझाया जाएगा, इसलिए टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए मुझे अमुक चीज़ें शॉर्ट में समझानी पड़ती है। बट फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस लेक्चर को या मेरे किसी भी लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस सेंटेंस का, जिससे आपको समझ में आ सके कि कितनी हद तक आपने उस चीज की तैयारी की है। ओके, सो देखते हैं। नाउ वी विल सी फॉर एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस दिया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी रंगमंच पर भाषण नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सो यू कैन सी कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, श्रीमान नरेंद्र मोदी, दैट मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑलराइट, ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा फ्रेंड्स, यू नो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, ऐसे भी आप सभी को पता है कोई नाम हो तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सो वी विल यूज हियर इज। ओके, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, इज। ओके, सो हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, सो इज के तुरंत बाद हमें क्या यूज कर देना है, नॉट। ऑलराइट, इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करेंगे वर्ब की। सो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप देख सकते हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी रंगमंच पर भाषण नहीं दे रहे, मीन्स भाषण देना। राइट, समझ रहे हैं आप, तो ये क्या हो गया, वर्ब। सो हमारा सेंटेंस तैयार होगा, इज नॉट गिविंग स्पीच। ओके, गिविंग स्पीच मीन्स भाषण देना। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड भी आया है, रंगमंच पर। ऑलराइट, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा वर्ड है। राइट, मीन्स प्लेस बता रहा है कि कहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं। सो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर क्या है, रंगमंच पर। सो हम लास्ट में लिख देंगे ऑन द स्टेज। ओके, सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या तैयार होता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया, बट आई होप कि आप लोग इस नेगेटिव सेंटेंस के काफ़ी सारे सेंटेंस की खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से सीख सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी या प्रॉब्लम है तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।